जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गुरुजी हमें जवाब कैसे देते हैं, गुरुजी हमें आंसर्स कैसे देते हैं। संगत जी, गुरुजी हमेशा संगत को अलग अलग तरीक़ों से आंसर्स देते हैं। संगत जी, कभी कभी हम गुरुजी से बात कर रहे होते हैं या गुरुजी से कुछ पूछ रहे होते हैं तो गुरुजी हमें टेलीपैथी से उसका आंसर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, गुरुजी हमारे ड्रीम में आकर हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें दे जाते हैं। गुरुजी हमें सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देकर चले जाते हैं। जब गुरुजी हमें ड्रीम में दर्शन देने आते हैं तो उनके अलग अलग एक्सप्रेशंस के अलग अलग मीनिंग होते हैं, लेकिन गुरुजी हमें ड्रीम में आंसर देके चले जाते हैं। गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स देकर जाते हैं। संगत जी, जब भी गुरुजी ड्रीम में आकर आंसर देकर जाते हैं तो वो हमारे ऊपर होता है कि हम उसको समझ पाते हैं या नहीं। कभी कभी गुरुजी किसी का सत्संग सुनते सुनते हमें आंसर दे देते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि सत्संग सुनना चाहिए। क्या पता हमें कौन सा सत्संग सुनने पर कौन से क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। हमें हमारी प्रॉब्लम्स से या फिर हमारे क्वेश्चंस के मोस्टली आंसर्स सत्संग सुनने से मिल ही जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब हम किसी सत्संग में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत संगत अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करती है, अपने सत्संग सुनाती है। तो वो सत्संग और एक्सपीरियंस सुनने पर भी हमें हमारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। इसलिए गुरुजी हमेशा कहते थे, इसलिए गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि संगत के सत्संग सुना करो। क्या पता उस सत्संग में आपको कोई क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। इसलिए हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहना चाहिए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि साक्षात गुरुजी अपने दर्शन देकर हमारे सवालों के जवाब दे जाते हैं। हमें किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि गुरुजी हमें खुद ब्लेस करके जाते हैं और हमारे क्वेश्चन के आंसर भी दे जाते हैं। और वैसे भी जब हमें गुरुजी दर्शन देने आते हैं तो हम सामने से कुछ पूछ ही नहीं पाते, क्योंकि उस टाइम पे हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि सच में गुरुजी हमें दर्शन देने आए हैं, ये सच में गुरुजी ही हैं। उस टाइम पे हम गुरुजी से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ पाते। गुरुजी के सामने आते ही हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, हमारे माइंड से सारे क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं। और जैसे ही गुरुजी हमें ब्लेस करके जाते हैं तो हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद हमें मिल जाते हैं, क्योंकि गुरुजी हमें खुद आंसर्स देके जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि गुरुजी किसी संगत के रूप में हमें दर्शन देके जाते हैं। गुरुजी हमेशा कहा करते थे, मुझे जब भी पुकारोगे तो मैं हमेशा नज़र आऊँगा। मेरा रूप ना दिखे तुम्हें अगर, माध्यम बन के नज़र आऊँगा। गुरुजी माध्यम बनकर ज़रूर आते हैं। गुरुजी किसी भी संगत के थ्रू आंसर ज़रूर दिलवा देते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब भी हम घर में सत्संग करते हैं तो गुरुजी किसी न किसी संगत से हमेशा बुलवा देते हैं कि सत्संग में गुरुजी को क्या खाना है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ आया होगा कि गुरुजी कैसे संगत के थ्रू आंसर दिलवाते हैं। कभी कभी हम गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरुजी से बातें कर रहे होते हैं, गुरुजी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो गुरुजी स्वरूप में ही स्माइल करके हमें आंसर दे देते हैं। या फिर आपका कनेक्शन गुरुजी से बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है, तो गुरुजी स्वरूप से ही बोलकर हमें आंसर दे देते हैं। कभी कभी गुरुजी स्वरूप से ही आंसर दे देते हैं। मीन्स अगर हम गुरुजी से कोई हाँ या ना में जवाब पूछते हैं तो गुरुजी स्वरूप में ही सर हिलाकर हमें जवाब दे देते हैं कि हमें करना है या नहीं। कभी कभी तो गुरुजी फेसबुक के थ्रू भी हमें आंसर देते हैं। गुरुजी हमें गुरबानी के थ्रू भी आंसर्स देते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम गुरबानी सुनना शुरू करते हैं, हमें बहुत सारे आंसर्स मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गुरबानी में हमें बहुत अच्छे से बताया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है और क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है। बहुत संगत को गुरबानी समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने गुरबानी का एक नया चैनल बना रखा है जिसमें मैं सिर्फ हिंदी में गुरबानी डालती हूँ।
जिसमें मैं गुरबानी हिंदी ट्रांसलेट करके डालती हूँ। उस चैनल का लिंक मैं कमेंट्स में शेयर कर दूँगी। आप वहाँ जाकर क्लिक करके सुन सकते हैं। आपको गुरबानी बहुत अच्छे से समझ आएगी और आपको गुरबानी सुनकर बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। गुरुजी हमें किसी न किसी तरीके से आंसर पहुंचा ही देते हैं, बस हमें उनका नज़रिया समझना होता है। संगत जी, हमें कभी भी गुरुजी को चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए। गुरुजी के आगे चिट नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत संगत है जो आजकल गुरुजी को चिट्ठी लिखकर उनके सामने रख देती है, या फिर कुछ चिट्स बना के गुरुजी के आगे रखती है और कहती हैं कि गुरुजी मुझे जवाब दो, जो कि बिल्कुल गलत है। गुरुजी के वचनों में भी कहा गया है कि मुझे चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।